क्या आपने कभी सोचा है कि क्या भगवान को भी बुखार हो सकता है? क्या कोई भगवान को भी दवा देता है? क्या भगवान भी आराम करते हैं? आप सोच रहे होंगे नस ये कोई कल्पना है या चमत्कार, लेकिन नहीं, ये पूरी तरह से सच है। हर साल उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ जी को बुखार आता है और उनके मंदिर के द्वार 15 दिन के लिए बंद कर दिए जाते हैं। आज हम जानेंगे कि आखिर ये बुखार क्यों आता है, इसका रहस्य क्या है और इन 15 दिनों में भगवान के साथ क्या क्या होता है। पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में हर साल ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को एक दिव्य आयोजन होता है जिसे कहा जाता है स्नान पूर्णिमा। इस दिन भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्तियों को मंदिर से बाहर लाया जाता है और 108 कलशों से गंगा जल, यमुना जल और अन्य तीर्थों के जल से उनका विशेष स्नान कराया जाता है। यह स्नान इसलिए कराया जाता है क्योंकि यह भगवान जगन्नाथ जी का जन्म दिवस माना जाता है। लेकिन कहते हैं ज्यादा ठंडे जल से स्नान के कारण भगवान को बुखार हो जाता है। आप सोच रहे होंगे, क्या ये सिर्फ प्रतीक है या इसके पीछे कोई गहरी कथा है? स्नान के बाद भगवान को ले जाया जाता है अनासर घर में। यह मंदिर के अंदर ही एक विशेष कक्ष है जहां कोई आम भक्त प्रवेश नहीं कर सकता। अनासर का मतलब होता है दृष्टि से ओझल। अगले 15 दिनों तक भगवान दर्शन नहीं देते। मंदिर के मुख्य द्वार बंद रहते हैं। कोई पूजा नहीं, कोई आरती नहीं, बस शांति और उपचार। इस दौरान राजवैद्य, मंदिर के आयुर्वेदिक चिकित्सक भगवान को औषधियां, काढ़ा और तुलसी अर्घ देते हैं। कहा जाता है कि भगवान को हल्का भोजन दिया जाता है, जैसे कि फल, मूंग की खिचड़ी और तुलसी जल। ये परंपरा हजारों सालों से चल रही है, जहां भगवान को एक रोगी की तरह देखा जाता है और पूरे नगर में चिंता का माहौल बन जाता है। इस परंपरा के पीछे एक पौराणिक कथा भी है। कहा जाता है कि एक बार महालक्ष्मी भगवान जगन्नाथ से नाराज होकर मंदिर छोड़कर चली गईं। महालक्ष्मी के बिना भगवान बीमार पड़ गए। भगवान का शरीर कमजोर हुआ, वो थक गए और उन्हें बुखार आ गया। महालक्ष्मी जब वापस आईं तो उन्होंने भगवान की सेवा की, उन्हें काढ़ा पिलाया, औषधियां दी और 15 दिनों के बाद भगवान फिर से स्वस्थ हो गए। इस कथा को प्रतीक बनाकर हर साल यह परंपरा दोहराई जाती है। हर 12 से 19 वर्षों में जब अधिक मास आता है तो भगवान की मूर्तियां भी बदली जाती हैं। इसे कहते हैं नवकलेवर, यानी नया शरीर। पुरानी मूर्तियां गुप्त रीति से समाधि में रखी जाती हैं और नए नीम के पवित्र पेड़ से नई मूर्तियां बनाई जाती हैं। कहा जाता है कि भगवान की आत्मा को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में ट्रांसफर किया जाता है। ये प्रक्रिया इतनी गुप्त होती है कि जो पुरोहित ये कार्य करता है उसकी आंखों पर पट्टी होती है माइनस, और कहा जाता है कि जो भी भगवान की आत्मा को देखता है वो अंधा हो जाता है या उसकी मृत्यु तक हो सकती है। इन 15 दिनों के बाद जब भगवान स्वस्थ हो जाते हैं तो पुरी नगर में होता है सबसे महान उत्सव, जगन्नाथ रथ यात्रा। भगवान अपने भाई बहन के साथ 3 विशाल रथों में बैठकर गुंडिचा मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। ये यात्रा करीब 3 किलोमीटर लंबी होती है, जिसमें लाखों भक्त शामिल होते हैं। भगवान स्वयं बाहर निकलते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो मंदिर नहीं आ सकते उनके दर्शन के लिए भगवान स्वयं बाहर आते हैं। इस पूरी परंपरा में न सिर्फ भक्ति है बल्कि संवेदना, विज्ञान और गहराई भी है। हम अपने भगवान को भी इंसान की तरह मानते हैं। उन्हें बीमारी होती है, दवा दी जाती है और आराम भी कराया जाता है। ये एक ऐसा रहस्य है जो हजारों सालों से जिंदा है और आज भी उतना ही अद्भुत और दिव्य लगता है। अगर आपको ये जानकारी रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखें।